हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग। गाइस, ये ब्लॉग भी आज का नहीं है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने बासी ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ, तो आप लोग ब्लॉग कंप्लीट देख लेना। ये कल का ब्लॉग है गाइस। तो आज हम लोग करेंगे स्टोरी टेलिंग। एंड गाइस, आज आप लोग मेरे लाइफ में हो चुके एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में सुनते हुए इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। तो गाइस, ये बात है 2016 की, जब मैं 12th में पढ़ती थी दुमदुमा कॉलेज में। एंड मैं तब रहती थी फूफू के घर में, और उस टाइम में मुझे ज्वाइन करना था एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आप लोगों ने सुना ही होगा। एनसीसी मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड एनसीसी ज्वाइन करने के पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, तो इसको मैं आप सभी को ऊपर ऊपर से ही बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं रहती थी फूफू के घर में, और हमारे फूफू को ये सब चीज़ें इतना पसंद नहीं था कि मतलब लड़कियाँ भी ये सब करें। और इसमें फूफू का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही सोसाइटी में बड़े हुए हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ बचपन से उन लोग को सिखाया गया है कि लड़कियाँ ये सब नहीं करते, ये सब लड़कों का काम है। तो इसके लिए मैं फूफू को भी ब्लेम नहीं करती हूँ। तो मैंने फूफू के अगेंस्ट में जाकर एनसीसी ज्वाइन कर लिया था, और 12th तक आते आते मैं रेंट में रहने लग गई थी। एंड उसी टाइम में मैं सिलेक्ट हुई थी पीआरडीसी कैंप के लिए। ये कैंप लेखापानी में हुआ था। पीआरडीसी कैंप मींस प्रिपरेशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो कि दिल्ली में होता है 26 जनवरी को। इस कैंप में मैंने अपने आप को एक पुलिस वाले से तो बिल्कुल भी कम नहीं समझा, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती थी। और जिसने भी एनसीसी किया है उन सभी को तो पता ही है ट्रेनिंग कैसी होती थी। एंड इस कैंप में मेरा बहुत सारा अच्छा मेमोरीज है, जो कि मेरे पास हमेशा रहेंगे। उस टाइम में मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, इसलिए मेरे पास अभी एक भी फ़ोटो वगैरह नहीं है कुछ भी, बट मेमोरीज है मेरे पास, और वो मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉरी गाइस, मैंने कहानी को बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दिया। बातों ही बातों में मैं तो एनसीसी की दुनिया में ही पहुंच गई फिर से। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। सो कैंप वगैरह खत्म होने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। हम लोग आए थे ट्रेन से, बट माकुम से हम सभी अलग हो गए, सभी अपने अपने रास्ते। तो मैंने भी रुपाई के लिए बस पकड़ा। एंड रुपाई पहुंचने से पहले आता है दुमदुमा, और दुमदुमा में बस थोड़ी देर के लिए रुका था, तो मैंने भी उतर के पानी वानी ले लिया। एंड आके फिर से मैं जाकर एक सीट में बैठ गई। उसके थोड़ी देर बाद बस में एक अंकल चढ़े। एक्चुअली उसको अंकल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बुजुर्ग ठरकी बुढ़ा। तो वो बुढ़ा आके मेरे बगल के सीट में बैठ गया। एंड थोड़ी देर बाद वो मुझे कुछ गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो मैं उठ के फिर दूसरी सीट पे जाकर बैठ गई। उस टाइम में उसको मैंने कुछ भी नहीं बोला, पता नहीं क्यों नहीं बोला, बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी। 10 दिन का कैंप था, मैं थकी हुई थी, बैठ गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट मैंने कुछ भी नहीं बोला। दूसरी सीट में बैठने की थोड़ी देर बाद ही ना मेरी आँख लग गई थी। इतना गहरी नींद में तो मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा सो गई थी। और उस टाइम में क्या हुआ कि एक आदमी आया, और उसने मेरे गाल को इतना ज़ोर से खींचा, इतना ज़ोर से खींचा कि मेरा पूरा गाल इतना दर्द देने लगा और इतना लाल हो गया। और उसने भी मुझे सेम गलत तरीके से छूने की कोशिश की। और उस टाइम में मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैं सीधा बस से उतरी। वो जा रहा था, उसको मैंने फटाफट से मैं गई, उसको मैंने पकड़ा और उसको मैंने कन्फ्रंट किया। तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, कैसे किया, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है? मैंने उसको ऐसे पूछा। तो पहले तो वो मना कर रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट मैं पूरा उसको गाली देने लग गई थी एकदम खराब खराब से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं बहुत जोर से चिल्ला रही थी। तो धीरे धीरे करके वहाँ में लोग जमा होने लग गए थे, और मैंने कहा कि अगर तुमने नहीं किया है तो ठीक है, मैं पुलिस बुलाती हूँ अभी। तो ऐसे करने के बाद वो भी डर गया था, और वहाँ में बहुत लोग जमा हो गए थे, भीड़ हो इकट्ठा हो गए थे, और लोग उसको मारने वाले थे। बट वहाँ में एक पुलिस अंकल भी थे, ट्रैफिक पुलिस, तो उन्होंने उसको मारने नहीं दिया। और लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या पुलिस कंप्लेंट करनी है, बट पता नहीं क्यों मैंने एक बार के लिए कहा ठीक है नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे भी घर जाना है, ऐसे बोल के मैंने छोड़ दिया। अब जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे कभी भी गिल्ट फील नहीं होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने जो किया सो किया, बट मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को ही मतलब प्राउड फील करती हूँ, ऐसा ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसको मैंने कन्फर्म नहीं किया, उसको मैंने पूछा, इसीलिए शायद मैं गिल्ट फील नहीं करती हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद अभी तक मैं यही सोचती रहती कि काश उसने मेरे साथ ऐसा ना किया होता, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। ये अलग बात है कि 99% लड़कियों को शायद ये सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है, और वो आदमी मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा था। उस टाइम में मैं 12th में पढ़ती थी गाइस, कितनी साल की होंगी मैं, फिर भी मैंने उसको कन्फर्म किया, उसको मैंने गाली दिया, और उसके जो असली चेहरे थे उसको मैंने सबके सामने ला दिया। मैं डर के चुप नहीं बैठी। तो गाइस, इसके लिए तालियां तो बनती है। तो गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। खासकर लड़कियों के लिए हमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है, खुद के लिए खुद ही हिम्मत बनना पड़ता है। अगर कभी भी हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी खुद ही आवाज़ उठाना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था, और इस बात को मैंने हमेशा ही याद रखा है, और इसे मैं अभी भी मानती हूँ कि खुद के लिए हम सिर्फ खुद ही हैं और कोई भी नहीं है। सो गाइज, आप सभी को ये स्टोरी, रियल इंसिडेंट है, ये कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये वीडियो यहीं में एंड होता है, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।